शिमला के रिज मैदान पर 3 इडियट्स फिल्म का एक सीन फिल्माया गया था, जिसमें राजू और फरहान रेंचो यानी आमिर खान के घर की ओर देखते हैं और स्क्रीन पर एक बहुत ही सुंदर इमारत दिखाई जाती है। उसे देखने के बाद राजू और फरहान के चेहरे भी खिल उठते हैं। क्या आप जानते हैं ये इमारत कौन सी है और आज किस अवस्था में है? चलिए आज उसी 3 इडियट्स वाले रेंचो के घर के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनु शर्मा और आप देख रहे हैं इन्फो। शिमला में अंग्रेजों की बनाई कई इमारतें हैं। इनमें से बहुत सी इमारतों के बारे में आप जानते हैं या वहां घूम भी चुके होंगे। अधिकतर इमारतों को हेरिटेज इमारतों का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें एक इमारत है गॉर्टन कैसल। यह कैसल ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बना है और विशालकाय देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। इसके आसपास का परिदृश्य भी बहुत खूबसूरत है, जिस कारण इसे बहुत दूर से देखा जा सकता है। यहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है। आप शिमला के माल रोड से सीटीओ के रास्ते गॉर्डन कैसल पहुँच सकते हैं। रेलवे बोर्ड भवन के ठीक सामने जाने वाले रास्ते पर यह इमारत मौजूद है। और यदि आप चंडीगढ़ की ओर से आ रहे हैं तो विधानसभा के रास्ते या विक्ट्री टनल के रास्ते भी यहाँ पहुँच सकते हैं। शिमला शहर के बीचों बीच स्थित शहर की रौनक बढ़ाती इस इमारत का निर्माण 1904 में हुआ था। इसे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर स्विंटन जैकब द्वारा बनाया गया था। मौजूदा समय में यहाँ हिमाचल प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल यानी एजी का दफ्तर चलता है। इस इमारत को बहुत ही सुंदर नक्काशियों के साथ बनाया गया है। 100 साल से ज़्यादा पुरानी इमारत आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है और आज भी बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यह इमारत गॉथिक आर्किटेक्चर से बनाई गई है। यह शैली यूरोप में उत्तर मध्यकाल में प्रचलित थी। गॉथिक आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जिस भूमि पर इमारत को बनाया जाना था वह भूमि मूल रूप से एक अस्पताल के निर्माण के लिए दान की गई थी। इमारत के लिए भूमि को 3 बार बदला गया और आखिर में एक बैंकर सर जेम्स वॉकर द्वारा 80,000 की राशि देकर जमीन को खरीदा गया। जब सचिवालय बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना था तो वॉकर नहीं मान रहे थे। सरकार द्वारा उन्हें बहुत समझाने के बाद अस्पताल बनाने के लिए दूसरी जमीन को दे दिया गया और अंग्रेजी सरकार द्वारा अपने अधिकारियों के लिए इस जमीन का अधिग्रहण किया गया। इमारत का नाम भूमि के मूल मालिक मिस्टर गॉर्टन, जो एक ICS यानी इंपीरियल सिविल सर्वेंट थे, उनके नाम पर रखा गया। सर स्वीडन जैकब द्वारा बनी इमारत की वास्तुकला नव गॉथिक शैली से प्रेरित है। सर स्वीडन जैकब उस समय जयपुर में कंसल्टिंग इंजीनियर के पद पर तैनात थे और अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुकार और इंजीनियर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्धि हासिल की। उनके द्वारा कई बड़ी इमारतें बनाई गई, जिनमें इस्लामी, हिंदू और पश्चिमी परंपराओं का मिश्रण था। कॉलोनियल इंडिया की कई महत्वपूर्ण इमारतें जैसे जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल, बीकानेर का लालगढ़ पैलेस, दिल्ली का सेंट स्टीफन्स कॉलेज और इसके अलावा कई और इमारतें उनके द्वारा डिजाइन की गई थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में भी जब अंग्रेजी सरकार को सचिवालय की आवश्यकता थी तो लॉर्ड कर्जन द्वारा स्वीडन जैकब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद जैकब द्वारा इमारत का डिजाइन तैयार किया गया। इमारत को पहाड़ की ऊंची चोटी पर बनाए जाने और उसके आसपास के सुंदर परिदृश्य को देखते हुए यह डिजाइन लॉर्ड कर्जन को बहुत पसंद आया। इसके बाद ही इमारत को बनाने का कार्य शुरू हुआ और 1904 में यह इमारत बनकर तैयार हो गई। ब्रिटिश भारत के कई विभाग जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, गृह और इनके अलावा कई अन्य विभाग भी यहाँ से संचालित किए जाते थे। गॉर्टन कैसल को बने 100 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी यह इमारत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इमारत के आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो इमारत में 3 मंजिलें हैं, जिनमें विभिन्न आकार के 125 कमरे हैं। इमारत के निर्माण के लिए ग्रे स्टोन्स का उपयोग किया गया था, जो शिमला के संजौली से लाए गए थे। अधिकतर इमारत शीशम की लकड़ी के ब्लॉकों से घिरी हुई है। इन ब्लॉकों को उस समय के वन विभाग प्रमुख मिस्टर बी रिबस्ट्रॉप की देखरेख में अंडमान से खरीदा गया था। इसके साथ ही इमारत की छतों को लाल टाइलों से बनाया गया था, लेकिन बाद में लाल टाइलों के स्थान पर लाल लोहे की चादरों यानी गैल्वनाइज्ड चादरों को लगाया गया। इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार एक शैलट जैसा दिखता है और अद्भुत भित्तिचित्र यानी दीवार पर नक्काशी वाला एक बड़ा बरामदा भी वहाँ मौजूद है। महल की पत्थर की दीवारों के ऊपर ऊंची मीनारें हैं। गॉर्डन कैसल की बालकनियों को राजस्थान के नवीन रूप से डिज़ाइन नेट के काम से सजाया गया था, जो आज भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या इससे पहले आप 3 इडियट्स वाले रेंचो के घर के बारे में जानते थे, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को देखने के बाद और यह जानने के बाद कि इतने सालों के बाद भी गॉर्टन कैसल जैसे का तैसा आज भी खड़ा है, क्या आपके मन में भी ये सवाल दस्तक दे रहा है कि उस समय और आज के समय की कंस्ट्रक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर क्यों है? शिमला में इस मानसून से हुई तबाही का हमने जो सामना किया उसके पीछे एक्सेसिव रेनफॉल के साथ साथ और क्या कारण हो सकते हैं? क्या हमारे पास अच्छे आर्किटेक्चर नहीं है? क्या हमारे पास कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला मटेरियल अच्छा नहीं है? या फिर करप्शन की वजह से आज का कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत नहीं हो पाता है? आप इस पर विचार विमर्श कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही रोचक जानकारी से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए इन्फोव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रोचक आप इस पर